नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं नियोस्पोरिन एच ईयर ड्रॉप के बारे में। यानी कि कान में होने वाले इन्फेक्शन, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते जो समस्याएं होती हैं उनको ठीक करने के लिए ये उपयोग किया जाने वाला ईयर ड्रॉप है। तो हम इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन होती है, ये ईयर ड्रॉप कैसे काम करता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और इसे कैसे यूज करना चाहिए। बच्चों में इसे दिया जा सकता है तो कितना डोज दें, बड़ों में कितना डोज होता है, ये सब कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार अपने मेरे इस चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नियोस्पोरिन एच के बारे में हम जान लें कि ये एक ईयर ड्रॉप फॉर्म में आता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये कान में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ड्रॉप है। और यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया गया, यानी कि डॉक्टर के द्वारा कंसल्ट किए जाने पर ही ये दवा मिलती है। तो इसे आप अपने मर्जी से खुद खरीद कर उपयोग ना करें। हमेशा इसे डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो डॉक्टर के साथ ही प्रिस्क्रिप्शन पर इस मेडिसिन का उपयोग करें। और इस दवा के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि ये ईयर ड्रॉप है जो कि 5 ml के ड्रॉप में आती है और इसकी प्राइस लगभग 70 to 80 रुपीज है। यानी कि एमआरपी की बात की जाए तो लगभग 80 रुपए के लगभग है और डिस्काउंट में आपको 70 रुपीज तक भी मिल जाता है। ये कई बार ऑनलाइन परचेज करने पर भी ये सस्ता पड़ जाता है। तो क्योंकि ये एक ईयर ड्रॉप है इसलिए इसका उपयोग सिर्फ कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग करें। कभी भी इसे आंख पर या फेस पर इसको कांटेक्ट में ना लाएं। अगर गलती से टच भी हो जाता है तो इसे तुरंत आप पानी से धो लें, क्योंकि ये आपके सिर्फ और सिर्फ कान के लिए होता है। अब इसके कंपोजिशन की अगर बात करें तो नियोस्पोरिन एच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंटीबायोटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का कॉम्बिनेशन होता है। तो एंटीबायोटिक में जो कंपोजिशन होती है उसमें है पॉलीमिक्सिन बी, जो कि 10,000 इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम के हिसाब से होता है, और नियोमाइसिन 3400 इंटरनेशनल यूनिट पर ग्राम के हिसाब से होता है। तो ये दोनों एंटीबायोटिक्स होती हैं। और इसी में जो कॉम्बिनेशन में देखा जाता है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन मिलाया होता है, और इसे बनाने वाली कंपनी है ग्लैक्सो स्मिथ लाइन, यानी जीएसके का ये ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। अब हम बात करते हैं कि हाउ इट वर्क्स, यानी कि इसका काम करने का तरीका क्या है, कैसे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करती है। तो इसमें जो पॉलीमिक्सिन बी होता है वो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता है। वहीं पर जो नियोमाइसिन होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ साथ ये जो उसके लिए आवश्यक प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया अपने वाइटल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्वाइव करने के लिए जरूरी होता है, तो ये प्रोटीन ना मिल पाने की वजह से वो वीक होने लगता है और धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रकार से ये दोनों एंटीबायोटिक्स अपना असर दिखाते हैं और एक पावरफुल एंटीबैक्टीरियल एक्शन देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये कान में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। आमतौर पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है कान में, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि कान में अंदरूनी सूजन आ जाना, रेडनेस होना, कई बार बर्निंग सेंसेशन होना, फील होना, और दर्द होना, और इसके अलावा खुजली यानी कि इचिंग बहुत ज्यादा होती है, और साथ में पेन होता है बहुत ज्यादा। कई बार ईयर डिस्चार्ज यानी कि कान का बहना भी स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए ईयर ड्रॉप प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। अब इसके डोज की अगर बात करें तो लगभग ये मोर देन 5 years के एज में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। 5 से 13 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें 1 से 2 ड्रॉप आप दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं। और जो एडल्ट डोज होता है इसका इसका 2 से 3 ड्रॉप दिन में 2 बार या कई बार 3 बार तक डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो आमतौर पर इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो डॉक्टर के निर्देशानुसार ही इसका उपयोग करें, जरूरत से ज्यादा डोज ना लें। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी प्रकार की नियोमाइसिन या पॉलीमिक्सिन जैसे एंटीबायोटिक से एलर्जी है, या इस ड्रॉप को डालने के दौरान आपको किसी तरह का बर्निंग सेंसेशन या खुजली या स्वेलिंग या दर्द होता है, तो उस दौरान हो सकता है कि आपको ये दवा सूट नहीं कर रही है और तुरंत उस दवा को बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी नियोस्पोरिन एच ईयर ड्रॉप के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।